चंद्रनगर में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत शक्तिशाली और प्रजा का हितैषी था। वह अपने राज्य में लोगों का सही से ध्यान रखता था। वह कभी कभी वेश बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था ताकि अपने राज्य क्या सही जानकारी मिल सके। ये बात उसके कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों को ही पता होती थी। एक बार राजा चंद्रसेन वेश बदलकर अपने राज्य में घूम रहा था। घूमते घूमते शाम हो गया। तब राजा गांव के अंत में एक घर जिसमें रोशनी जल रही थी उसके पास गया और आवाज लगाई, कोई है, कोई है। तब घर के अंदर से एक युवक बाहर निकला। उसने पूछा, बाबा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? राजा ने कहा, मुझे बहुत दूर जाना है, शाम हो गई है, मुझे ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? इस पर उस युवक ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप हमारे घर पर रह सकते हो। राजा मान गया। युवक राजा को अपने घर के अंदर ले गया और बैठने के लिए जगह दिया। युवक ने राजा से पूछा, बाबा भूख तो लगी होगी, कुछ खाओगे क्या? तब राजा ने कहा, भूख तो लगी है। युवक ने राजा को खाना खाने को दिया। खाना खाते खाते राजा और युवक ने काफी देर तक बातें हुई। युवक ने अपना नाम सूरज बताया और बताया कि मैं एक लिख रहा है। खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठकर सूरज लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। तब राजा भी उसके साथ जंगल की तरफ चल दिया। दोनों जंगल में काफी अंदर तक चले गए। जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था। उसने राजा को देखकर पहचान लिया। वह भेष बदलकर उन दोनों के पास पहुंच दोनों से बात करने लगा। सूरज लकड़ी काटने के लिए जंगल में आगे जाने लगा। सूरज के जाने के बाद तांत्रिक अपने असली भेष में आया और उसने राजा को चिड़िया बना दिया और खुद राजा का भेष ले लिया। इसी बीच सूरज कुछ बात करने के लिए वापस आ गया। उसने छुपकर तांत्रिक की सारी चालाकी देख ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर कुछ सोचकर जंगल के अंदर चला गया और कुछ लकड़ियां लेकर वापस आया। फिर सूरज और राजा का भेष लिए तांत्रिक सूरज के घर के लिए चल दिया। घर आकर तांत्रिक ने सूरज से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। फिर सूरज से विदा लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर तांत्रिक राजा बनकर रहने लगा। सूरज को सब कुछ पता था, लेकिन उसे डर था कि तांत्रिक उसे भी चिड़िया न बना दे। सूरज ये सब देखता रह गया। बहुत देर सोचने के बाद उसे राजा की याद आई। वह जंगल में जाकर राजा को ढूंढने लगा। राजा वही चिड़िया बना बैठा था। सूरज को देखकर राजा ने आवाज लगाई, सूरज मैं यहाँ हूँ। सूरज राजा के पास गया और पूछा, अब क्या करें? राजा ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो चिड़िया बना बैठा हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उस तांत्रिक को सबक सिखा सकता हूँ और अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकता हूँ। सूरज ने कहा, महाराज मैं जरूर मदद करूंगा, आप मुझे बताइए करना क्या है। तब राजा ने बोला, कहा तांत्रिक इसी जंगल में कहीं रहता होगा, चलो पहले उसके घर का पता करें। सूरज ने बोला, हाँ यह सही है। दोनों जंगल में तांत्रिक के घर को ढूंढने लगे। राजा चिड़िया जंगल में उड़कर देखने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद घने जंगल में उसे तांत्रिक का घर मिला। राजा वापस आकर सूरज को तांत्रिक के घर के पास ले गया। सूरज और राजा दोनों घर के अंदर गए तो देखा बहुत सारे पिंजरे में बहुत सारे चिड़िया रखी थी। तांत्रिक का घर बहुत डरावना था, जगह जगह मानव कंकाल लटक रहे थे। तभी एक चिड़िया ने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। सूरज और राजा चौंककर इधर उधर देखा तो देखा एक पिंजरे से एक चिड़िया की आवाज आ रही थी। सूरज ने जाकर उसे पिंजरे को खोल दिया। अंदर से एक चिड़िया बाहर आ गई। उसने कहा, मैं पड़ोस राज्य की राजकुमारी कीर्ति हूँ और पिंजरे में सभी चिड़िया अलग अलग राज्य के राजा या सिपाही है। उस तांत्रिक ने हमें चिड़िया बनाकर कैद कर लिया और हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा ने कहा, सबको आजाद कर दो। सूरज ने सभी पिंजरे को खोल दिया। सभी चिड़िया बाहर आ गए और उन्होंने सूरज और राजा का धन्यवाद किया।
राजा ने कहा यह जगह बहुत खतरनाक है, तांत्रिक कभी भी आ सकता है और हमें फिर से कैद कर लेगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं। राजा की बात सुन सभी बाहर निकल आए और सूरज के घर पहुंच गए। वहां पर सब ने आगे की योजना बनाने शुरू की, कैसे दुष्ट तांत्रिक को सबक सिखाया जाए। कीर्ति ने कहा हमें दुष्ट तांत्रिक के बारे में और पता लगाना होगा, जो हमें जंगल में या फिर तांत्रिक के घर पर ही मिल सकता है। सभी कीर्ति के बात पर सहमत हो गए। सभी मिलकर जंगल के कोने कोने में देखने लगे। कुछ लोग तांत्रिक के घर में वापस गए लेकिन वहां उन्हें कुछ ना मिला। सभी थककर एक तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। राजा ने कहा बहुत प्यास लगी है। सूरज बोला मैं पास के तालाब से सभी के लिए पानी लेकर आता हूं। तब राजा ने कहा रहने दो, तुम भी थक गए होगे, चलो सभी तालाब से पानी पी लेते हैं। सभी तालाब के पास गए। जैसे ही सूरज ने पानी को हाथ लगाया तभी जोर से आवाज आई, रुको, यह मेरा तालाब है, इसके पानी को मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं पी सकते। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। तब एक चिड़िया ने कहा बहुत आए तुम्हारे जैसे, और वह पानी पीने लगा। जैसे वह चिड़िया ने पानी पीना शुरू किया वह पत्थर का बन गया। सभी देखकर डर गए और तालाब से पीछे आ गए। तब सूरज ने कहा कौन हो, सामने आओ। तब सामने एक पेड़ से आवाज आई, मैं सामने ही हूं, ये तालाब मेरा है। अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। सूरज बोला ठीक है, पूछिए अपने प्रश्नों के, मैं जवाब दूंगा। पेड़ ने कहा अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। सूरज बोला ठीक है, मैं अपने दोस्तों और राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। राजा ने कहा सूरज तुम रहने दो, मैं इस राज्य का राजा हूं, इसलिए इस राज्य के सभी लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसके प्रश्नों का जवाब दूंगा। पेड़ ने कहा शाबाश, लगता है तुम अच्छे राजा बनने के काबिल हो। राजा चंद्रसेन, मैं तुम्हारी हिम्मत के लिए शाबाशी देता हूं, क्योंकि तुमने मुश्किल वक्त में भी अपना धैर्य नहीं खोया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे राजा साबित होगे और इस मुसीबत से निकल पाओगे। लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, अगर नहीं जवाब दिया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। राजा चंद्रसेन ने कहा आप जो भी हो, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूं, कृपया अपना सवाल पूछे। उस जादुई पेड़ में अपना पहला प्रश्न पूछा। राजा चंद्रसेन, मेरा पहला प्रश्न ये है कि उस रसोइया का नाम बताओ जो अपना खाना कभी नहीं खाता। राजा कुछ सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद राजा ने कहा इसका जवाब है पेड़। पेड़ कभी भी अपना बनाया खाना नहीं खाता, वह हमेशा दूसरों के लिए ही फल, फूल और छाया प्रदान करता है। जादुई पेड़ ने कहा सही जवाब। एक अच्छे राजा को भी पेड़ की तरह होना चाहिए, जो अपने से पहले अपने प्रजाजन के बारे में सोचे। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूं। 3 बकरियां एक के पीछे एक चल रही थी। एक आदमी ने पहले वाले बकरी से पूछा तुम्हारे पीछे कितनी बकरियां हैं? पहले बकरी ने कहा मेरे पीछे 2 बकरियां हैं। यही सवाल उसने दूसरी बकरी से पूछा, उसने भी कहा मेरे पीछे 2 बकरियां हैं। अब राजा ये बात बताओ इसमें किसका जवाब सही था? राजा चंद्रसेन कुछ सोचने लगा और सोचकर जवाब दिया वह तीनों बकरियां एक गोल चक्कर में घूम रही है, इसलिए हर बकरी के पीछे 2 बकरियां हैं और हर बकरी के आगे भी 2 बकरियां। पेड़ ने कहा सही जवाब। राजा चंद्रसेन, एक राजा को हमेशा किसी भी समस्या या प्रश्न का जवाब सोच समझकर देना ही चाहिए। तुम में ये काबिलियत है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे तीसरे प्रश्न का भी जवाब अवश्य दे दोगे। राजा चंद्रसेन, मैं अब अपना आखिरी प्रश्न पूछने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका जवाब अवश्य दे दोगे। राजा बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूटने के बाद दोबारा वापस नहीं आती? राजा चंद्रसेन कुछ देर तक सोचा, फिर उन्होंने जादुई पेड़ से कहा इसका उत्तर है विश्वास। जादुई पेड़ ने कहा एकदम सही जवाब। विश्वास एक बार टूट जाए दोबारा से नहीं आ सकता। जो एक बार धोखा दे उस पर दोबारा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जादुई पेड़ ने राजा चंद्रसेन से पूछा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा ने कहा इसी जंगल में रहने वाले एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इंसान से चिड़िया बना दिया और मेरा भेष लेकर मेरे राज्य में राजा बन गया है। मुझे आपसे मदद चाहिए, कृपया मुझे चिड़िया से इंसान बना दीजिए। जादुई पेड़ ने कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजा, मैं उस तांत्रिक का गुरु हूँ, मैंने ही उसे सारी विद्या सिखाई है, लेकिन मुझे पता नहीं था वह इतना दुष्ट निकलेगा। उसने मेरी सारी विद्या चुरा ली और मुझे पेड़ बना दिया। मेरी सारी शक्तियां उस तांत्रिक के पास जो एक छड़ी है उसमें कैद है। अगर वह छड़ी टूट जाए तो मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी और उस तांत्रिक की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगे। वह तांत्रिक उस छड़ी को हमेशा अपने पास रखता है।
अगर कोई उस छड़ी को तोड़ दे तो उसका जादू बेअसर हो जाएगा और उस तांत्रिक को मारा जा सकता है। सभी ने उस जादुई पेड़ का धन्यवाद कहा और तालाब से पानी पीकर राजा चंद्रसेन के राज्य की तरफ चल दिए। सभी चिड़िया से राजा ने कहा, हमें बहुत बचकर चलना पड़ेगा। अगर तांत्रिक को हमारे आने का पता चल गया तो वह हमें अवश्य कैद कर देगा। जब तक हमारे हाथ में उसकी जादुई छड़ी नहीं आती तब तक कोई गलती नहीं करेगा। सभी चिड़िया उड़कर महल में तांत्रिक को ढूंढने लगे। तांत्रिक अपने कमरे में आराम कर रहा था। छड़ी उसके पास ही रखी थी। सभी चिड़िया ने आकर राजा और सूरज को तांत्रिक के बारे में बताया। छड़ी भारी है, हम पंछियों उसे नहीं उठा सकते। अब क्या करें? तब सूरज ने कहा, मैं अगर किसी तरह वहां पहुंच जाऊं तो अवश्य उस जादुई छड़ी को अपने कब्जे में ले सकता हूं। सूरज छुपकर महल के अंदर चला गया। तांत्रिक सोया हुआ था। सूरज चुपके से तांत्रिक के पास पहुंच करके जादुई छड़ी ले ली। तब तक तांत्रिक उठ गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन सूरज ने तत्काल उस छड़ी को 2 टुकड़े कर दिए। छड़ी के टूटते ही तांत्रिक का सारा जादू बेअसर हो गया। सारी चिड़िया इंसान बन गए और तांत्रिक भी अपने भेष में आ गया। उसके बाद सभी राजा ने मिलकर उस तांत्रिक को मार दिया। तांत्रिक के मरते ही सारा जादू खत्म हो गया। राजा चंद्रसेन अपने राज्य में फिर से राजा बनकर अपने लोगों की सेवा करने लगा। सूरज को राजा ने अपने राज्य में मंत्री बना दिया। सभी राजाओं ने भी सूरज का धन्यवाद किया और सभी राजा और सिपाही अपने अपने राज्य को लौट गए।